अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग। आज हम फंक्शंस पर थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। इस लेसन का पर्पस है कि आप फंक्शंस का रियल यूज़ समझो और अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स स्ट्रॉन्ग करो। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अपना वीएस कोड ओपन करते हैं। यहाँ मैंने 4 एग्जांपल्स लिखे हैं, इन सबको एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले है मैक्सिमम ऑफ दी 3 नंबर्स, यानी हमारे पास कोई 3 नंबर है 3 वेरिएबल्स में, तो उनका हमें मैक्सिमम फाइंड करना है। उसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना है। सबसे पहले फंक्शन मैक्सिमम के नाम से डिफाइन किया हुआ है। अब यहाँ मैक्सिमम में 3 पैरामीटर्स हैं, यानी ये 3 इनपुट लेगा। ए बी सी हमने दिया हुआ है। ये वेरिएबल्स हैं, पैरामीटर्स, इनको हम कुछ भी दे सकते हैं नेम। फिर हमने कंडीशंस लगानी है जो चेक करे हमारे पास के कौन सा वेरिएबल में जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है, मैक्सिमम है। तो हम कुछ कंडीशंस लिखते हैं। सबसे पहले इफ़ में लगी हुई है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, और मतलब एंड ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। एंड ऑपरेटर यूज़ किया तो दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी ये चलेगा और ए रिटर्न करेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर ए बी से बड़ा या बराबर है एंड ए सी से बड़ा या बराबर है, तो अगर ए दोनों से बड़ा या बराबर है बी और सी से, तो ए को रिटर्न कर देगा ये, वरना जो है एलिफ की अगली कंडीशन जो हमने लिखी है उसमें जाएगा। एलिफ बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, यानी बी ए से बड़ा या बराबर है एंड बी सी से भी बड़ा या बराबर है। एंड मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो अगर ए दोनों से बड़ा या बराबर है बी और सी से, तो ए को रिटर्न कर देगा। और बी बराबर हुआ जो एलिफ में, तो दोनों से बड़ा या बराबर हुआ तो बी रिटर्न होगा, वरना फिर एल्स में आएगा और हमें सी रिटर्न हो जाएगा, मतलब सी सबसे बड़ा होगा। तो फिर हमने प्रिंट कराया है मैक्सिमम इज। मैक्सिमम में हमने इसको 3 नंबर भेजे, या हम कोई भी नंबर्स भेजेंगे, तो जब फंक्शंस को 3 नंबर दिए गए तो वो हमें आउटपुट दे देगा कि मैक्सिमम। फिलहाल इसमें 25 बड़ा है तो मैक्सिमम इस 25 आएगा। अगर ए बी और सी से बड़ा हुआ तो ए रिटर्न हो जाएगा। अगर बी ए और सी से बड़ा हुआ तो बी रिटर्न हो जाएगा। और सी के लिए हमें कंडीशन एल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने एल्स में उसको लिख दिया, क्योंकि अगर दोनों नहीं हुई तो मतलब हमारा सी बड़ा है। फिर हमारे पास मैक्सिमम रिटर्न हो जाएगा, जो भी मैक्सिमम होगा वो उसको प्रिंट कर देगा। हमने प्रिंट में मैक्सिमम लिखा हुआ है, मैक्सिमम इज, तो यहाँ हमारा 25 मैक्सिमम है वो प्रिंट हो जाएगा। फिर हमारी नेक्स्ट है सेकेंड एग्जाम्पल प्राइम नंबर की। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वन से बड़े होल नंबर्स जो अपने अलावा किसी और नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो सकते। जिस तरह हमारे पास 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह जो नंबर्स होते हैं अपने अलावा किसी और टेबल में नहीं आ सकते और किसी से डिवाइड नहीं हो सकते। एग्जैक्ट डिवीजन नहीं मिलती हमें उनसे डिवाइड करके, तो वो होते हैं हमारे पास प्राइम नंबर्स। उनके लिए हमने कंडीशन लिखी हुई है। सबसे पहले इस प्राइम के नाम से एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है और इसमें एक पैरामीटर नंबर भेजा हुआ है। हमने एक नंबर भेजेंगे तो वो चेक करके हमें रिटर्न करेगा इस प्राइम है या नहीं, ट्रू फॉल्स हमें रिटर्न करेगा। सबसे पहले हमने कंडीशन लगा दी है, इफ नंबर लेस देन इक्वल टू 1, अगर नंबर 1 या उससे छोटा है तो वो प्राइम नहीं होता, क्योंकि हमेशा 1 से बड़े नंबर प्राइम होते हैं। तो 1 और उससे छोटा है तो हमें फौरन ही फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। फिर हमने आगे कंडीशन लगाई है, लूप लगाए हमने फॉर आई इन रेंज। अब हमने इसको जो है 2 से हमने इसकी स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, क्योंकि 1 नहीं होता तो हमने 2 से स्टार्टिंग पॉइंट दिया है। तो यहाँ कहाँ तक जाएगा? नंबर तक, यानी जो नंबर उसने भेजा है। हमने एंडिंग पॉइंट नंबर दिया है, जो नंबर हम वहाँ से भेज रहे हैं नम में स्टोर है वो दिया है। तो ये अब क्या करेगा? लूप चलेगा 2 से लेकर उस नंबर से एक कम तक, क्योंकि एंडिंग पॉइंट इंक्लूड नहीं होता, तो 2 से लेकर उस नंबर से एक कम तक चलेगा। और हमारे पास एक एक करके आई में हमारे पास वो 2 से लेकर उस नंबर से कम तक आते रहेंगे। और फिर हमने कंडीशन लगाई है, इस नंबर यानी जो नंबर हम भेज रहे हैं उसको चेक करो रिमाइंडर, उसका रिमाइंडर आई में मतलब 2 से लेकर, अगर हमने 7 भेजा फॉर एग्जांपल, तो यहाँ 7 आएगा नम में। 2 से लेकर 6 तक हमारे पास चलेगा। पहले आई में 2 आएगा और 6 को 2 से इन जो है हमारा 2 से रिमाइंडर होगा, और अगर वो 0 आया तो रिटर्न हो जाएगा फॉल्स, यानी हमारे पास वो प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन 7 का 2 से रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो हमारे पास फॉल्स रिटर्न नहीं होगा। तो ये हमारे पास चलता रहेगा, लूप चलता रहेगा जब तक के
हमारे पास कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। और अगर इसको को नंबर किसी से भी रिमाइंडर करके 0 नहीं मिला तो हमारे पास ये लूप से बाहर आएगा और हमें रिटर्न कर देगा ट्रू, यानी वो नंबर हमारा प्राइम नंबर होगा। अगर हम इसको 7 भेज रहे हैं तो 7 हमारा प्राइम नंबर है, तो वो 2 से 6 तक किसी भी टेबल में नहीं आता, किसी से भी उसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो ये हमें फॉल्स नहीं, उससे बाहर जो हमने रिटर्न ट्रू लिखा है वो हमें रिटर्न हो जाएगा, तो वो हमारा प्राइम नंबर है। अगर हमने इसको कोई और नंबर जिस तरह 10 भेज रहे हैं तो उसमें फॉल्स आएगा, क्योंकि 10 को है 2 के टेबल में भी आता है, तो ये फर्स्ट कंडीशन में ही जब हमारे पास नंबर में 10 होगा और वो 2 से रिमाइंडर उसका 0 आ जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली डिवाइड होकर हमारे पास 5 बचता है और रिमाइंडर 0 बचता है, तो हमारे पास फॉल्स रिटर्न होगा, इसलिए हमारे पास 10 प्राइम नंबर नहीं है, तो वो फॉल्स आ जाएगा। इस तरह हमारी ये प्राइम नंबर की कंडीशन होती है, इसको हमने चेक किया, इससे हमने दो नंबर भेजे 7 और 10। 7 प्राइम होता है ट्रू रिटर्न करेगा और 10 फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि वो प्राइम नहीं होता। इस तरह हमने प्राइम फंक्शन बनाया। फिर हमने फंक्शन बनाया फैक्टोरियल जो एक नंबर लेगा n में, उसमें हमने रिजल्ट में स्टार्टिंग में रिजल्ट को 1 रखा है। फिर हमने लूप लगाया है फॉर आई इन रेंज 1 n+1 तक, तो ये 1 से n तक चलेगा, क्योंकि +1 हमने लिखा है, क्योंकि फैक्टोरियल की हमारे पास कंडीशन होती है कि 1 से लेकर जो नंबर है उस तक के सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो फिर इसलिए हमने आगे लिखा है रिजल्ट, यानी रिजल्ट में जो भी वेरिएबल है, जो भी स्टोर है रिजल्ट में, उसको मल्टीप्लाई कर दो आई से, यानी पहले हमारे पास रिजल्ट में 1 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 1 से 1 होता है, फिर हमारे पास जो है रेंज में से 1 की जगह 2 आएगा आई में, तो रिजल्ट जो है 1 2 सा होगा, फिर 1 3 सा, जो नंबर भेजेंगे उस तक चलेगा। हमने नीचे 5 भेजे तो यहाँ पे 5 तक हमें चलेगा ये लूप, और हमें इस तरह के 1 1 सा 1 रिजल्ट में 1 आ जाएगा, फिर रेंज से 2 आएगा आई में, तो 2 1 सा 2 होगा, फिर इस तरह होगा 1 2 सा 2, 2 3 सा 6, 24, 3 4 सा 24 आ गया, 1 2 सा 2, 2 3 सा 6, 6 4 सा 24, 24 5 सा 120। तो जब हमने 5 इसको फैक्टोरियल में भेजा तो हमें रिटर्न हो जाएगा रिजल्ट, रिजल्ट में पड़ा होगा 120। अगर हम ज़्यादा भेजेंगे तो 1 से लेकर उस नंबर तक की मल्टीप्लिकेशन हमें रिजल्ट में स्टोर करके और रिटर्न करेगा ये फंक्शन, और हमें उस नंबर का फैक्टोरियल मिल जाएगा। तो इस तरह हमें 5 का मिल जाएगा 120। फिर हमारे पास एक कैलकुलेटर की एग्जांपल है सिंपल सी। 4 फंक्शंस डिफाइन किए हुए ऐड, सब, मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए। सबसे पहले सब में दो दो पैरामीटर्स है, और पहला जो है एडिशन दोनों को रिटर्न कर रहा है, फिर जो है हमें दो नंबर का सब्ट्रैक्शन रिटर्न कर रहा है, फिर जो है दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और दो नंबर का डिवीजन, और बाद में हमने इसको दो दो नंबर भेज के कॉल किया हुआ है, तो ये हमें एडिशन में 10 5 का एडिशन 15 देगा, 10 5 का सब्ट्रैक्शन माइनस करके हमें 5 देगा, 10 5 का 50 देगा, और 10 को 5 से डिवाइड करके 2.0 देगा। ये हमारे सिंपल जो है कैलकुलेटर फंक्शन है। इनको रन करके हम अपना आउटपुट देखते हैं, तो मैक्सिमम में हमारा 10 25 15 में से जो है 25 मैक्सिमम था वो दिया है, 7 प्राइम नंबर था ट्रू दिया है, 10 नहीं था फॉल्स दिया है, फिर फैक्टोरियल 5 को 120 दिया है, एडिशन 15, सब्ट्रैक्शन 5, मल्टीप्लिकेशन 50 और डिवीजन 2.0। अब हम इन सब की नंबर्स जो भेज रहे हैं उनको चेंज करके देखते हैं। मैक्सिमम में मैंने 10 की जगह 100 कर दिया है, यहाँ पे प्राइम नंबर में हम एक 7 की जगह 20 करते हैं, और जो है 10 की जगह हम 3 करते हैं, तो ये हमारे पास उल्टा आंसर होगा 29। 20 जो है प्राइम नंबर नहीं है और 3 है, तो ये हमें फॉल्स और ट्रू रिटर्न करेगा। फिर हम फैक्टोरियल में 7 का फैक्टोरियल देखते हैं क्या होगा, फिर हम डिवीजन एडिशन में जो है नंबर्स चेंज करते हैं, 10 और 50 कर देते हैं, यहाँ पे 10 सब्ट्रैक्शन में 50 कर देते हैं, 50 -5, मल्टीप्लिकेशन में हम 5 की जगह 8 कर देते हैं, और डिवीजन में हम 10 की जगह 50 कर देते हैं, तो ये देखते हैं हमें डिवीजन में हमारा आंसर सब में किस तरह चेंज हो रहा है, इसको रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसने मैक्सिमम दिया है जो कि हमारा 100 था तीनों नंबर में से, 100 था तो इसने 100 दिया है तीनों नंबर में से। फिर प्राइम नंबर 20 जो है हमारा नहीं होता, 20 प्राइम नंबर नहीं था, फॉल्स दिया है, 3 होता है, ट्रू दिया है। फिर हमने 7 का फैक्टोरियल बोला था जो कि हमारे पास 50 40 होता है, 10 50 का एडिशन 60,
50 माइनस 5 45 और 10 8 ज़ा 80 और 50 को 10 से डिवाइड करके 10.0। इस तरह हम अपने जो है नंबर्स देख रहे होते हैं। इनको मैं वापस दोबारा अपने सही नंबर्स पे कर देती हूँ। तो स्टूडेंट्स ये थी कुछ फंक्शंस की प्रैक्टिस एग्जांपल्स। आप भी खुद कुछ ट्राई कीजिएगा और नई नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिएगा। फंक्शंस हमेशा कोड को इजी और रीयूजेबल बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ओप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट्स में पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।